हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आज की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें हम ऑलरेडी 4 क्लासेस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 12.2 से ने पिछले क्लास में जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक हल किए थे, तो इस बार आज कहाँ से शुरू करेंगे? 6 नंबर से शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले रोज की तरह बता दूं कि अगर कहीं भी डाउट रहता है तो व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर व्हाट्सएप करें और ज़रूर पूछें। चलिए शुरू करते हैं। कितना नंबर? 6 नंबर से आज शुरू करना है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है प्रश्नावली 12.2 का। देखिएगा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। क्या बोल रहा है कि एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि कोई जीवा है इसकी, वो जीवा 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है केंद्र पर। जीवा क्या होता है? तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? जीवा। बोल रहा है कि ये जो जीवा है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो जीवा द्वारा केंद्र पर कैसे कोण बनेगा? तो जो जीवा का दोनों अंत बिंदु है, दोनों को क्या करेंगे? केंद्र पर मिलाएंगे। तो ये जो बीच का कोण होगा यही केंद्र पर अंतरित कोण कहलाएगा। कितना है? 60 डिग्री का है। तो बोल रहा है कि संगत लघु अवर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि इससे जो संगत लघु वृत्तखंड बन रहा है, वृत्तखंड क्या होता है? तो जीवा और ये चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं। तो बोल रहा है कि ये जो वृत्तखंड बन रहा है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, इसका क्या कीजिए आप? क्षेत्रफल निकालिए। ये लघु हो जाएगा, दीर्घ क्या होगा? जो बड़ा चाप होगा, जो दीर्घ चाप होगा, वो क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, ये बड़ा वाला। और ये जो छोटा वाला होगा क्या होगा? लघु वृत्तखंड होगा। फिर आगे बोला है कि पाई का मान हमें क्या रखना है? पाई का मान हमें 3.14 रखना है, और √3 कहीं आएगा जरूर, तो क्या रखना है? 1.73 रखना है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। पहले हम कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे? पहले इस क्या करेंगे, बताए थे ना कि जब लघु वृत्तखंड बोले तो वही लघु वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल का सूत्र लिखवाए हैं कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। और ये दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकलेगा? तो जब लघु निकल जाएगा तो क्या करेंगे? पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो देखिएगा ध्यान से, पहले हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? याद रखिएगा, पहले हम त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर एक स्क्वायर में से क्या करते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते हैं। 1/2 आर एक स्क्वायर साइन थीटा, ये सूत्र होता है, याद रखिएगा। क्या करते हैं? ये लघु के लिए क्या करते हैं? तो पहले हम क्या करते हैं कि पूरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, और तब ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। इसी ये जो आ रहा है 1/2 आर एक स्क्वायर साइन थीटा, ये त्रिभुज का ही क्षेत्रफल का सूत्र है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है। 360 डिग्री गुने पाई का मान कितना रखेंगे? सॉरी, पाई का मान कितना रखना है? 3.14 रखना है। और आर कितना है? 15 है। 2 बार गुना करेंगे, फिर 1/2 आर का मान 15 गुने 15 साइन 60 डिग्री। चलिए देखिएगा, कटाएंगे इससे तो कितना बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। ये भी 4 3 7 1 8, ये 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 2 से कटाते हैं पहले तो। 2 3 6, 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14, 1.57 होगा। ये 3 से कटेगा, 3 5 15। फिर आगे बढ़ेंगे तो
क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। गुना पहले बाद में करेंगे, पहले 5 7 इसमें गुना कर देते हैं, 15×5 = 75 माइनस 1/2 गुने ये कर देते हैं 225 गुने साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है, याद रखिएगा। क्या करेंगे, यहाँ गुना करेंगे, गुना कीजिए। 157 में किससे गुना करना है, 75 से। 7 5 35 का 5 हाथ में बचा 3, 5 5 25, 25 3 28 का 8 हाथ में बचा 2, 5 5 2 कितना हो जाएगा, 7, 7 7 49, 49 का 9 हाथ में बचा 4, 7 5 35, 35 4 39 का 9 हाथ में बचा 3, 7 7 3 10, यानी कितना आया, 5 8 9 17, 9 7 16, 1 17, 1 2 अंक बाद दशमलव देंगे तो कितना हो जाएगा, 117.75 माइनस ये क्या करेंगे अब, 1/2 गुने 225 गुने √3 का मान हम कितना रखेंगे, 1.73 रखेंगे बाटा में 2। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसका तो गुना हो ही गया है, ये वाला गुना करेंगे। 225 में किससे गुना करेंगे, 173 से गुना करेंगे, तो कीजिए 225 में किससे, 173 से। 5 3 15 का 5 हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6। फिर करेंगे 7 5 35 का 5 हाथ में बचा 3, 7 दूनी 14, 14 3 17 का 7 हाथ में बचा 1, 7 दूनी 14, 14 1 15। फिर आगे का क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 7 5 12, 6 7 13, 5 18, 18 1 19, 5 2 7 1 8, 2 1 3, कितना आ रहा है, 38, हाँ 389.25 होगा, 389.25। अब बाटा का कितना है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इसका क्या करेंगे, बाटा का घटाव करेंगे, यही कर देते हैं। 4 1 का लघुत्तम 4, 4 से गुना करेंगे, 4 5 20, 4 7 28, 28 2 30, दशमलव लगेगा, 30 हुआ है तो 30 का 0 है, 3 बचा है, 7 चौक 28, 3 31 का 1 हाथ में बचा, फिर 3 4 4 3 7 4, कितना होगा, 471.00 होगा, तो दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। इधर क्या हो जाएगा, 389.25। फिर क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 471.00 में क्या घटाना है, 389.25 घटाना है। घटाएंगे तो 100 से 25 घटेगा, 75 होगा। इधर क्या बचा है, 0 बचा है, यानी 10 से 9 घटेगा, 1 17 से नहीं 16 से 8 घटेगा 8, यानी कितना आएगा, 81.75 बटा का 4। फिर इसको भी दशमलव हटाना होगा, ये पूरा कटाना होगा, तो आप कटा सकते हैं। देखिएगा, ये आपको इसी तरह से छोड़ दीजिए, नहीं कटा दीजिए। चलिए क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ कितना बचा है, 1 7, कितना हो गया, 1 7, पहले 2 गो अंक उतरेगा तो 0 होगा ना, फिर 4 चौका 16, 1 5 मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 15, यानी कितना होगा, 4 तिहाई 12। फिर इसके लिए दशमलव कर रहे हैं, ये वाला भी बचा हुआ है, 12 हुआ तो 3 0 हुआ, तो यानी कितना हो जाएगा, 4 7 28, फिर 2 0 यानी 4 5 20। ये 2 अंक वाला के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप कॉपी कर लीजिए। फिर एक और है इसमें, हम वो भी बनवाएंगे। चलिए इसके आगे वाला बना देते हैं, यहां पर बना देते हैं, देखिएगा ध्यान से। हम क्या बोले, अब लघु का निकल गया तो किसका निकालेंगे, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का
क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम क्या बोले, पूरा वृत्त का आप क्षेत्रफल निकालिए और घटा दीजिए कौन सा, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर दीजिए आप, घटा दीजिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो वही काम करेंगे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई का मान हमें क्या रखना है, 3.14 रखना है। 3.14 आगुने आर का मान कितना है, तो 15 है, तो 15 में किससे गुना करेंगे, 15 से। यानी फिर क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आया है, 20.4375। आगे बढ़ेंगे तो इसमें अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 15 का 15 से गुना होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग नहीं गुना नहीं किए हैं। चलिए तो कितना होगा, 225 माइनस 20.4375। गुना करते हैं, देखिएगा ध्यान से। 314 में किससे गुना करना है, 225 से। 4 5 20, 20 का 0 हाथ में बचा 2, 5 अब 5 2 कितना हो जाएगा 7, अब 5 तिया 15। फिर करेंगे 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, फिर 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। 0 8 7 15 का 5 हाथ में बचा 1, 5 2 7 8 कितना होता है 15, 15 एक कितना हो जाएगा 16 का 6 हाथ में बचा 1, 6 2 8 8 1 9 9 1 10, 10 का 0 हाथ में बचा 1, 6 1 7 कितना हुआ 70 650। हाँ 70 650। यहाँ आ जाएगा दशमलव, क्योंकि 2 अंक बाद देना है। फिर ये क्या हो जाएगा 20.4375। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने का तरीका देखिएगा, यहाँ ध्यान से गलती मत कीजिएगा। घटाव में क्या करना है, 6.50 दशमलव के सामने ही दशमलव देंगे, ठीक ना। इधर क्या उसके क्या घटाना है 4375, इधर क्या है 20, यही ना है। इधर कोई अंक नहीं है तो अपने से क्या दे देंगे 0। घटाएंगे, 10 से 5 घटेगा 5, 9 से 7 घटेगा 2, 9 से 3 घटेगा 6, 4 से 4 घटेगा 0, 6 से 0 घटेगा 6, 10 से 2 घटेगा, कहाँ पर नहीं है यहाँ 9 ना है, तो 9 से 3 घटेगा 6, फिर यहाँ 4 से 4 घटा 0, 6 से 0 घटा 6, 10 से 8 2 घटा 8, ये कहाँ बचा है 6 बचा है। यानी कितना हो गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए इसको मिटा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे 7 नंबर। सात नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने दिख रहा है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इस बार त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, और बोल रहा है कि एक जीवा है केंद्र पर कितना डिग्री कोण अंतरित करती रही है 120 डिग्री। मान लेते हैं यही जीवा है। केंद्र पर कैसे कोण, तो दोनों सिरों को मिलाएंगे तो यहाँ कितना बनेगा 120 डिग्री। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि संगत क्या होगा पहले वो समझ ही लीजिए। संगत वृत्तखंड बोला है तो इससे आप लोग डाउट में होंगे कि तो कौन सा, लघु वाला या दीर्घ वाला, ऐसा होगा ना। तो हम बोलेंगे संगत मतलब जो जीवा 120 डिग्री बना रही है उसी 120 डिग्री के सामने वाला में ही रहेंगे तब संगत होगा। अगर इधर जाइएगा तो कितना हो जाएगा 120 होगा, उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 360, 120 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, 240 डिग्री हो जाएगा। यानी उधर नहीं जाना है, 120 की ओर ही रहना है। तो अगर 120 की ओर रह रहे हैं तो कौन सा वृत्तखंड बनेगा, ये वाला बनेगा। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी ये वाला
क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ भी हमें पाई का मान क्या रखना है? 3.14 रखना है, और √3 का मान क्या रखना है? 1.73 रखना है। देखिएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360, पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और तब क्या कर देंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, r² साइन थीटा। यानी थीटा का मान कितना है? 120 डिग्री बटा में 360 डिग्री। पाई का मान कितना? और आर का मान 12 × 12, फिर 1/2, आर का मान 12 × 12, साइन कितना? 120 डिग्री। क्या करेंगे? 3 बार में कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा 4 बार में, यानी क्या हमारा बचेगा? 3.14 × 12 चौक 48 होगा ना। फिर इधर आएंगे तो 2 छक 12 कट जाएगा, यानी 12 छक 72 होगा। साइन 120 का डायरेक्ट तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन ऐसे आप इसको बदल दीजिएगा। साइन 120 को साइन 90 + 30 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना। फिर आगे बढ़ेंगे, गुना कर देते हैं। 314 में किससे गुना करना है? 48 से। 8 चौका 32, हाथ में बचा 3, 8 8 3 कितना हो गया? 11 का 1 हाथ में बचा 1, 8 तिया 24, 1 25, 4 चौका 16, ए बचा 1, 4 1 5, 4 तिया 12, 2 6 1 7, 5 5 10, 2 2 4 1 5 1, कितना हुआ? 150.72 होगा ना। फिर इधर क्या करेंगे? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो क्या लिखेंगे? कॉस, और थीटा के स्थान पर कितना है? 30 डिग्री है। यानी कितना होगा? अगर यहाँ आप लोगों को डाउट होगा तो कोई बात नहीं, त्रिकोणमिति जब पढ़ाई होगा तो समझ में आ जाएगा। -72, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 होता है। चलिए, 2 से कट रहा है तो कटा दीजिए। कितना बार में कटेगा? 36 बार में कटेगा ना। यानी कितना होगा? 150.72 - 36 गुने √3 का मान 1.73। देखिए, यहां से रखना है, बोल दिया है पहले ही। यानी क्या करेंगे? 150.72 173 में किससे गुना करेंगे? 36 से गुना करेंगे। गुना यहाँ कीजिए, 173 में 36 से। 6 तिया 18 बचा 1, 6 7 42, 42 1 43 बचा 3, 6 व 4 10, 3 तिया 9, 7 तिया 21 के 1 हाथ में बचा 2, 3 और 2 5, यानी कितना हो गया? 8 9 3 12, 1 1 2 5 1 6, 62 28, यानी 62 ये वाला लिख लेते हैं 150। अच्छा, वहां लिख रहे हैं। कितना हो जाएगा? ये वाला गुना करने पर कितना आया? 62.28, 62.28। अब क्या कर लेंगे? घटा देंगे, तो 12 से 8 घटेगा 4, 6 से 2 घटेगा 4, फिर दशमलव, फिर क्या हो जाएगा? 10 से 2 घटेगा 8, यहाँ 4 बचा है, तो 4 से 6 नहीं घटेगा, तो 14 से 6 घटेगा 8, यानी कितना आएगा? 88.44 सेंटीमीटर एक स्क्वायर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए। बोलल तो क्या पूछेगा बा? वृत्तखंड तो बुझाता ना, वह संगत बताइनी है। जिन्हें 120 बनी वो करे सामने वालों ने संगत कहलाई। कैसे कि वृत्तखंड का कहला कि चाप और जीवा द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। तो 120 के बाद बोलले बा तो चाप जीवा केने देखल जी? 120 की तरफ देखल जी कि उल्टा देखल जी? तो 120 के बाद बोलले बा ना, तो संगत के मतलब होला कि तू ओनिए देखा, उल्टा मत देखा। ना तो हेने जीवा तो एनियो एगो जीवा बा, आ इहो एगो चाप बा। तो ई जीवा 120 खती नहीं खे, ई जीवा कितना खती बा? ना 240 खती बा। तो जीवा और चाप दोनों 120 के तरफ रही तब संगत कहलाई। ना तो वृत्तखंड तो दूगो बनता, वो एगो वृत्तखंड है, पता बा ना, ये वाला वृत्तखंड। पढ़ाई में सुमार से
सोमवार से पढ़ाई। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के एक कोने पर लगे खुट्टे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। अच्छा, एक वर्गाकार घास का मैदान है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है? जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। सभी 15 होगा क्योंकि वर्ग है। बोल रहा है कि किसी एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़ा बांध दिया जाता है। मान लेते हैं ये कोना होगा, इस पर यहाँ खुट्टा गड़ा हुआ है, यहाँ पर एक घोड़ा बांध दिया जाता है और घोड़े की जो रस्सी है जिसे बांधा गया है वो 5 मीटर लंबी है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, देखिएगा। 5 यहाँ मीटर में है तो इसको भी मीटर में आप चेंज कर लीजिए। 15 सेंटीमीटर दिया है ना, तो वो भी मीटर में होना चाहिए। हाँ, वो भी मीटर में होगा। ठीक, चलिए। तो 5 मीटर लंबी रस्सी से एक किनारे पर घोड़े को बांध दिया जाता है। यहीं पर मान लेते हैं कितना मीटर लंबी से बांध दिया जाता है? 5 मीटर लंबी रस्सी से क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है घोड़े को। तो बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है। अच्छा, ही बताइए, 5 मीटर लंबी रस्सी है, यहाँ बांधा गया है, तो घोड़ा तो आगे नहीं जा सकता है। घोड़ा कहाँ जाएगा? 5 मीटर इधर जाएगा, 5 मीटर इधर जाएगा, इतना में ही ना वो चलेगा। इधर भी जाएगा तो 5 ही मीटर होगा। ऐसा नहीं है कि इधर जाएगा तो उसकी जो रस्सी है 10 मीटर नहीं हो जाएगी, सब जगह 5-5 ही रहेगी। जो सब जगह जब 5-5 रहेगी यानी नियत दूरी हो जाएगी। और जब भी ऐसी स्थिति हो कि एक नियत बिंदु, खुट्टा है तो वो नियत बिंदु है, ऐसा नहीं कि खुट्टा भी इधर उधर घूम रहा है। वो खुट्टा एक नियत बिंदु है और एक रस्सी जो है 5 ही मीटर की है, बदल नहीं रही है। तो जब इधर उधर घुमाया जाएगा तो क्या बनेगा? वृत्त ही ना बनेगा। क्योंकि वृत्त का परिभाषा होता है कि एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित लंबाई ले लीजिए और उसके चारों तरफ घूमिए, क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। तो यहाँ भी वही बनेगा। यहाँ यहाँ घूमेगा वो तो क्या बनेगा? एक वृत्त तो नहीं बनेगा। वृत्त बनाने के लिए पूरा उसको चारों तरफ घूमना पड़ेगा, लेकिन वो चारों तरफ नहीं घूमेगा क्योंकि जो घास है यहीं पर है। तो जितना दूर में घूमेगा ये वृत्त का एक टुकड़ा बनेगा। अब टुकड़ा कैसा है? तो ये देख रहे हैं कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5-5 है। तो 5-5 का जो होता है वो निश्चित लंबाई है। और निश्चित लंबाई को क्या बोलते हैं? तो त्रिज्या बोलते हैं। जैसे कि वृत्त यहाँ से केंद्र से जो निश्चित लंबाई होती है इसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो ये क्या काम करेगा? ये दोनों त्रिज्या का काम करेगा और ये इसका परिधि का काम करेगा, चाप का काम करेगा। परिधि को ही चाप बोलते हैं, टुकड़ा को। तो इस प्रकार की क्या बनेगा? त्रिज्यखंड बनेगा। ठीक है ना? ये त्रिज्यखंड के आकार का बनेगा। तो यही याद रखना है। रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। तो जो बोल रहा है कि घोड़ा जो चरेगा उसका क्षेत्रफल बताइए, तो घोड़ा इसी क्षेत्र में ना चरेगा। ये कौन सा क्षेत्र है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, ऑटोमेटिक वो घास चरने वाला क्षेत्रफल हो जाएगा। क्योंकि ये त्रिज्यखंड बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि ये यहाँ भी 5 मीटर की दूरी है, यहाँ भी 5 मीटर की दूरी है। और जब भी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर जाइएगा तो एक वृत्त बनता है और ये समान दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और ये मान लीजिए कुछ ये टुकड़ा हटा देते हैं तो ये चाप का काम करेगा। ये दोनों त्रिज्या बन गया और त्रिज्या वो संगत चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। तो इसलिए किसका काम करेगा? त्रिज्यखंड का काम करेगा। तो जब घास का क्षेत्रफल बोल रहा है तो हम त्रिज्यखंड आकृति दिख रही है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। एक नंबर क्या बोल रहा है कि उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। घोड़ा द्वारा घास चरे हुए भाग का क्षेत्रफल, चरे हुए भाग का क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ डायरेक्ट हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं? बार बार वो बता ही रहे हैं। क्या हो जाएगा? पाई आर एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर अब थीटा को लेकर आप गड़बड़ में होंगे। अच्छा, ये बताइए ये कौन सा आकृति है?
ये जो पहले बोला है ये वाला वर्गाकार आकृति है। और वर्ग के चारों कोण जो होते हैं कितना डिग्री के होते हैं? 90-90 डिग्री के होते हैं। वर्ग क्या होता है? वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90। यानी यहाँ भी 90 हो जाएगा, यहाँ भी 90 हो जाएगा, यहाँ भी 90, सब जगह क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या रखेंगे? 90 डिग्री बटा में 360 डिग्री इंटू पाई का मान कुछ नहीं बोला है तो क्या रखना है? कुछ नहीं बोला है ना। हाँ, 2 नंबर में बोला है तो 2 नंबर में रखेंगे, 1 नंबर में नहीं बोला, 2 नंबर में बोला है। आर का मान कितना है? तो आर ये जो निश्चित ये समान लंबाई होगी, निश्चित लंबाई, ये जो रस्सी की यही हो जाएगा 5 गुने 5। फिर कटाएंगे, कितना बार में कटेगा? 4 बार में। ये 2 जा 4 इतना होगा ना। अब नहीं कटेगा, नहीं अब नहीं कटेगा। 5 5 25, 25 में 11 से गुना करेंगे तो 25 का 5 हाथ में बचा 2, 25 2 27 होगा ना। 7 दूनी 14, यानी यही क्या हो जाएगा? मीटर एक स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ये वाला। 2 नंबर में क्या बोला है? 2 नंबर में बोला है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। क्या बोल रहा है कि घोड़े को यदि 5 मीटर के रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है, तो ऐसे चलेगा ना वो घोड़ा। तो ये जो बोल रहा है कि जो वृद्धि है, ये वृद्धि बताइए को कितना अधिक चल रहा है। बोल रहा है कि यदि 5 से मीटर की जगह पर 10 मीटर की रस्सी बांध दिया जाए तो घोड़ा जो चरेगा पहले के अपेक्षा वो कितना अधिक चरेगा, वही वृद्धि कितनी होगी? तो वृद्धि यही ना होगी। तो वृद्धि निकालना होगा तो क्या करेंगे? पहले पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे? पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये वाला क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये ना काम करेंगे। तो काम करते हैं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में डायरेक्ट लिखते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि। तो वृद्धि कैसे निकलेगा? पहले वो बड़ा वाला निकालेंगे, बोल रहे हैं ना, ये बड़ा वाला निकालेंगे। तो वो भी तो एक प्रकार का त्रिज्यखंड है, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो वो भी त्रिज्यखंड है। तो यहाँ भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। थीटा बटा 360 गुने पाई। आर बड़ा लिखते हैं, ठीक ना, क्योंकि 10 मीटर यहाँ बड़ा लग रहा है। पाई आर एक स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे? ये वाला घटा देंगे, थीटा बटा 360 पाई। हाँ, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। क्या आप लोगों को करना है? ये पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब पूरा का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये बड़ी बड़ी रस्सी की जरूरत पड़ रही है, यानी 10 मीटर रस्सी की जरूरत पड़ रही है। तो 10 मीटर के लिए थोड़ा आर को बदल लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी अगर छोटा आर है, यहाँ भी छोटा आर लिखेंगे तो आर यहाँ पर 5 आ, यहाँ पर छोटा आर के लिए 5 नहीं लिख सकते। एक ही क्वेश्चन में एक ही सिंबल के लिए 2 अलग अलग मान नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा आर भी बदल रहे हैं, ताकि मान रखेंगे तो यहाँ 10 रखेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर डायरेक्ट हमें क्या घटाना है? छोटा वाला घटाना है। और छोटा वाला हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना आया है? 275 बटा में 1/4 आया है। चलिए ठीक है। थीटा बटा थीटा कितना है? थीटा वो तो 90 ही होगा, 360 डिग्री। पाई का मान यहाँ कितना रखना है? बुक में दिया है। और आर का मान 10 है, यहाँ पर ये 10 है, समझ रहे हैं ना, बढ़ाया गया, 5 की जगह 10 की रस्सी लगाया गया है। 275 बटा में 1/4, 4 से कटेगा ये 2 2 जा 4, 5 से कटेगा। ये नहीं कटाएंगे, थोड़ा जीरो वाला अच्छा रहेगा तो अच्छा रहता है, ये वाला कटा देते हैं। तो 2 एकम 2, 1 1 2 5 10, 2 7 14, 1.57 होगा। 1.57 में किससे गुना करेंगे? 5 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 5 35, 5 5 25, 25 2 नहीं 25 3, 25 3 28 का 8 हाथ में बचा 2, और 5 2 7, यहाँ दशमलव आ जाएगा। लेकिन ये अगर जीरो लगेगा तो दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, होगा ना। माइनस ये कितना हो जाएगा? 275 बटा में 1/4। अच्छा, ये दशमलव हटा दें हम, तभी घटेगा अच्छा से। अगर दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद 2 गो जीरो है तो नीचे कई गो जीरो आएगा? 2 गो जीरो आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देते हैं, किसी को दिक्कत?
यहाँ दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 गो अंक है, तो नीचे 1 पर 2 गो जीरो उतरेगा, तो दशमलव हटा दिए हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, बटा का घटाव करते हैं। 785 बटा में 10 ठीक है ना। अच्छा ऐसे इसको काम करते हैं ना, कोई खास फायदा नहीं होगा। देखिए कैसे करते हैं, कितना आया था यहाँ पर, कितना 785 जीरो ऐसे था, तो इसको भी हम दशमलव में बदल लेते हैं। कितना हो जाएगा, 14 एकम 14, 13 बचेगा। कितना, 14 सत्तर 98 कम होगा, कितना बच रहा है, 13 बच रहा है ना। 9 बार में जाएगा, 14 नवा 126, फिर कितना बचेगा, घटाएंगे तो 15 से 6 घटेगा 9, 4 से 2 घटेगा 2, नहीं नहीं इतना नहीं बचना चाहिए, सॉरी 15 से 6 घटेगा, हाँ 9 बचेगा, तो 9 पर जीरो उतरेगा, तो यहाँ दशमलव उतारेंगे तब ना जीरो उतरेगा, यानी कितना हो जाएगा 14 7 98, यानी 14 छक 84, इतना होगा। 84 होगा, नहीं 2 गो है तो 2 गो कर देते हैं या छोड़ देते हैं, दशमलव के बाद तो कोई जीरो वैल्यू नहीं होता है, छोड़ देते हैं। तो अब घटा लेते हैं, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 78.5 और 19.6, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 से 6 घटेगा 9, 17 से 9 घटेगा 8, 6 से 1 घटेगा 5, यानी हमारा कितना आएगा 58.9 आएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, हो सकता है उधर दिखाई नहीं देगा। 58.9 सेंटीमीटर एक स्क्वायर की क्या होगी, वृद्धि होगी। हाँ मीटर एक स्क्वायर की क्या होगी, वृद्धि होगी। इसको कॉपी कर लीजिए, इसका बाटा का जोड़ करने से कोई फायदा नहीं था, तो इसलिए इसको क्या कर लिए हैं, बदल लिए हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 mm है, 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। क्या, एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया। अच्छा वृत्ताकार ब्रूच कैसा है, देखिएगा ध्यान से, ऐसा है, और 1 2 3 4 5 5 ऐसे भी तार लगा है, 3 4 5। बोल रहा है कि जिसका व्यास कितना है, चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 आकृति का नाम है कितना है, 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए ठीक है, इसका व्यास कितना है, 35 mm है। व्यास ये वाला कितना है, 35 mm। यहां पर लिख रहे हैं वृत्ताकार वृत्ताकार ब्रूच
ब्रूच का व्यास, व्यास कितना दिया है? 35 mm दिया है। mm मतलब मिलीमीटर होता है। अच्छा, क्या बोल रहा है कि एक तार है, उस तार को कहां कहां प्रयुक्त किया गया है? तो ये वृत्ताकार आकृति बनाने में भी, और ये 5 व्यास बनाने में भी। देखिए 5 व्यास है, 1 2 3 4 5, 5 व्यास है। तो तार को कहां कहां प्रयोग किया गया है? ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान से देखिएगा। तो क्या बोल रहा है कि वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है। ये जो वृत्ताकार ब्रूच है, किससे बनाया गया है? चांदी के तार से बनाया गया है, जिसका व्यास कितना है? तो 35 है व्यास। ये कितना है? 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया। देखिए तार कहां लग रहा है? यहां भी लग रहा है। और फिर बोल रहा है कि उस तार को वृत्त के 5 व्यास को भी बनाने में क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। ये बोल रहा है। तो तार कहां कहां प्रयोग हो रहा है? इस परिधि पर और 5 व्यास पर। तार कहां कहां लगा है? यहां ध्यान दीजिएगा, परिधि पर। परिधि समझ रहे हैं ना? वृत्ताकार पथ, परिधि पर और 5 व्यास बनाने में प्रयोग किया गया। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि प्रयुक्त किया गया है, जो उसे कितना बराबर त्रिज्यखंडों में बांट रहा है? 10। ये कितना बराबर भागों में बांट रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये छोटा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सभी त्रिज्यखंड कैसे हैं? बराबर है। बोल रहा है कि आकृति में दर्शाया गया जैसा। तो क्या 1 नंबर क्वेश्चन पूछा है? तार की लंबाई। अच्छा, पहले इसका हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें त्रिज्या की ना जरूरत होती है। तो कितना हो जाएगा? 17.5 या 35/2 कर लेते हैं। 35/2 mm होगा ना। त्रिज्या निकालने के लिए व्यास को आधा करते हैं, 2 से भागा कर देते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित तार की लंबाई। अच्छा, आप ही बताइए, तार की लंबाई टोटल बोला है कि तार इसमें कितना लगा है। तो आप बताइए कि तार लगा कहां कहां है? ये परिधि में लगा है, तो परिधि के लिए हम क्या करेंगे? 2πr। और फिर तार कहां लगा है? व्यास में लगा है। व्यास को क्या बोलते हैं? d। कितने व्यास हैं? 5। तो किससे गुना करेंगे? 5 से गुना। यानी यहां तार लगा है और यहां तार लगा है, टोटल तार पूछा है, तो जोड़ देंगे। किसी को दिक्कत? चलिए, 2 पाई का मान कुछ नहीं बोला है, तो 22/7 रखेंगे। आर कितना आया है? 35/2। अब प्लस है तो प्लस, डी का मान कितना है? 35 अगुने 5, यानी कितना हो जाएगा? 7 5 35, 2 2 कट जाएगा, 22 5 110 हो जाएगा, प्लस 5 5 25, 5 3 15 2 17, यानी कितना हो गया? 285। mm में है तो आंसर mm में होगा। ध्यान रहे ये लंबाई है, तो इसमें हम एक स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ठीक ना। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वो तार जहां जहां वांछित तार लगा है, जरूरी तार लगा है, उसकी लंबाई बोल रहा था। और यही हम लोगों को क्वेश्चन में समझना था कि तार लगा कहां है। तो क्वेश्चन को आप गहराई से समझिए। तो बोल रहा है कि तार वृत्ताकार एक ब्रूच बनाने में प्रयोग किया जा रहा है। ये वृत्ताकार ब्रूच को ऐसा समझिए कि डिजाइन बनाने में प्रयोग किया गया है। ये वृत्त को बनाने में प्रयोग किया गया है। और साथ ही साथ इस 5 ऐसे जो व्यास बनाने के लिए भी क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? कुल जरूरी तार की लंबाई हो जाएगा। 2 नंबर क्या पूछा है? ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलिए। θ/360 गुने, बहुत बढ़िया, गुने πr²। अच्छा, ये बताइए थीटा क्या होगा यहां पर? चलिए, नहीं 360 नहीं होगा, वो देख लेते हैं। हाँ, इतना ही होगा। प्रत्येक मतलब क्या होता है ना कि एक एक करके, मतलब अलग अलग कितना होगा। प्रत्येक मतलब कोई भी एक निकाल लीजिए। तो थीटा निकालने के लिए पहले ये देखेंगे। अच्छी बताइए, वो जो तार लगाया गया है 5 व्यास में, तभी ना त्रिज्यखंड बना है। तो ये भी बोल रहा है कि जो त्रिज्यखंड बना है, सब त्रिज्यखंड समान है, एक जैसा है, यानी थीटा भी सबका एक जैसा होगा। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर थीटा कितना होगा? टोटल 360। टोटल कितना होगा? 360।
60। हमें 10 बराबर त्रिज्यखंड में बांटना है तो बराबर बराबर थीटा भी मिलना चाहिए। अगर थीटा बराबर नहीं मिलेगा तो त्रिज्यखंड बराबर नहीं हो पाएगा। तो थीटा को हम बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 10 से भागा, या भागा करेंगे तो कितना आएगा, 36 डिग्री आएगा। यानी थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा, याद रखिएगा। 36 बटा में 360 डिग्री गुने पाई का मान 22/7, आर का मान 35/2 और फिर 35/2, याद रखिएगा। ये याद रखिएगा, प्रत्येक का मतलब कोई एक का ही निकालना है, क्योंकि सब समान है तो कोई एक निकालेंगे, किसी का भी एक निकालेंगे वही आएगा। प्रत्येक का मतलब ये मत समझिएगा कि सब जोड़ कर निकालना है। अगर सब जोड़ कर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। सब जोड़ देंगे त्रिज्यखंड को तो क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। तो प्रत्येक का मतलब कोई एक निकाल लीजिए आप। प्रत्येक का मतलब कोई एक, प्रत्येक इसलिए बोला है कि सब बराबर है, तो प्रत्येक का बराबर बराबर नहीं होगा, तो इसलिए बोला है कि प्रत्येक का त्रिज्यखंड कितना कितना होगा। तो एक का निकाल लेंगे तो वही सबके लिए हो जाएगा, क्योंकि बराबर बोला है। और थीटा कैसे निकाले हैं, तो बार बार बोल रहे हैं कि टोटल 360 है, अब बराबर बराबर 10 में बटा है तो 10 से भागा कर देंगे। बराबर बराबर बांटने के लिए जितना होता है उतना ही से भागा करते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए कि 50 रोटियां है और 10 लोगों में बांटना है तो कितनी कितनी रोटियां आएगी, बराबर बराबर बांटने के लिए 10। तो बराबर बराबर बांटने के लिए हम 10 से भागा कर देंगे, समझ याद रखिएगा। क्या करेंगे, 10 बार में कट जाएगा, फिर 5 बार में कट जाएगा, हाँ ठीक है, ये 2 बार में पहले कटा लेंगे, फिर 11 बार में कट जाएगा। क्या बच रहा है हम लोगों का, 11 35 बच रहा है, तो ये भी गुना कर लेते हैं। तो 5 5 3 8 और 3 385 होगा, गुना कर लीजिएगा। अब बटा में 2 दूनी 4 होगा, कितना होगा, 2 दूनी 4। आप इसे चाहें तो दशमलव में भी बदल सकते हैं, देख लीजिएगा उत्तर कैसे दिया है। अगर दशमलव में दिया है तो दशमलव में बदल दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 9 36, नहीं सॉरी 4 9 36, 2 बचा और 2 5 मिलकर 25 बन गया, यानी 4 छक्का 24, 1 बचा और 0 उतारेंगे तो 2 हो, 4 दूनी 8 और 4 5 20, ये हो जाएगा mm²। कॉपी कर लीजिए, 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यही क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए अब जो बना रहे हैं क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आ रहा है, समझा रहे हैं तो आप हमसे जरूर पूछिएगा, ठीक। पूछने का तरीका आप लोगों को पता है कैसे पूछना है, आप निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। अगर एक बार में पूछिएगा, नहीं बताएंगे नहीं आएगा, आप बार बार पूछिए, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम बताएंगे। आप पूछना जरूर मत भूलिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज बना देते हैं, तब से नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। कितना नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन बनाना है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आपके सामने दिख रहा होगा, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, जो छतरी होता है जो हम बरसात में या धूप में लेकर घूमते हैं, तो उसको आप खोलिएगा ना पूरा, जैसे उसका जो होता है पतला पतला जो तार होता है सब निकालिएगा, तो लगभग में एक सपाट वृत्त बन जाता है छतरी। वो जो उसका कपड़ा होता है वो कैसा रूप ले लेता है, तो एक सपाट वृत्त का रूप ले लेता है। अब बोल रहा है कि इसमें 8 ताने लगे हुए हैं। हाँ, ताने को अगर खोलिएगा तो ऐसा कुछ दिखता है। तो बोल रहा है कि 8 ताने लगे हुए हैं और बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं, बराबर दूरी पर 8 ताने लगे हुए हैं। चलिए ठीक है, 8 ताने हो गया। ताने ये एक एक ये ताने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ताने। ताने समझ रहे हैं, जो पतला पतला वो जो होता है तार, उसको ताने बोल रहे हैं। उसी से वो छतरी जो होता है वो तना होता है। तो वही ताने जो है वो बराबर दूरी पर कितने ताने लगे हुए हैं, 8 ताने लगे हुए हैं। और छतरी की त्रिज्या कितनी है, 45 सेंटीमीटर है। तो ये ताना ही त्रिज्या का काम करेगा, याद रखिएगा। ये ताना किसका काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा। तो बोल रहा है कि इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बताइए। ध्यान दीजिएगा, समझने वाला क्वेश्चन है।
ये क्या बोला है कि कोई भी दो क्रमागत ताना ले लीजिए और उसके बीच का क्या कीजिए आप क्षेत्रफल बता दीजिए। क्रमागत ताना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक छोड़कर इतना नहीं, कोई भी दो क्रमागत इसके इसके बीच की क्षेत्रफल या इसके इसके बीच का क्षेत्रफल, कोई भी दोनों के बीच का क्षेत्रफल क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो ये बताइए, ये वृत्ताकार एक सपाट वृत्ताकार आकृति है और ये जो ताना है त्रिज्या का काम कर रहा है, तो ये दो गो त्रिज्या और ये एक चाप है, तो इससे क्या बनेगा त्रिज्यखंड बनेगा। कोई भी आप ले लेंगे तो ये ताना त्रिज्या का काम करेगा और ये क्या हो जाएगा चाप हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा। यानी दो तानों के बीच का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दो लगातार तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो लगातार तानों के बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल। आप इसको और थोड़ा अच्छा समझने के लिए यहां पर लिख लेते हैं कि छतरी के दो लगातार तानों के बीच का क्षेत्रफल। हम बार बार बोल रहे हैं कि दो लगातार ताना ले लीजिएगा तो ये ताना त्रिज्या का काम करेगा और ये चाप हो जाएगा, तो त्रिज्या और चाप से घिरे क्षेत्र त्रिज्यखंड हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल किसका लगेगा, त्रिज्यखंड का लगेगा, गुने पाई आर एक्स स्क्वायर। तो यहां पर देखिए अब थीटा समझिएगा ध्यान से कि थीटा यहां पर क्या होगा। अच्छा बताइए, ये जो ताना लगा हुआ है ये ताना बराबर दूरी पर लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है, बराबर दूरी पर लगा हुआ है, यानी कि सबके बीच का थीटा क्या होगा, बराबर बराबर होगा। क्योंकि बराबर बराबर दूरी पर रखेंगे तो सबके बीच में क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा। यानी जितने भी थीटा होंगे सब बराबर बराबर होंगे। तो बताइए कि कितने थीटा बन रहे हैं, तो आप बोलिएगा कितने थीटा बन रहे हैं, तो 8 थीटा बन रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 थीटा बन रहे हैं। और टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितने होते हैं, 360 डिग्री होंगे। केंद्र पर टोटल कोण कितने होंगे, 360 डिग्री। और उसे 8 बराबर भागों में बांटना है, तो थीटा हम खोज रहे हैं क्या हो जाएगा, तो 360 में हम क्या करेंगे, 8 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32। यहाँ पर कितना बच रहा है, 4 जीरो यानी 8 पंचे 40, यानी कितना हो रहा है, 45 डिग्री थीटा हो जाएगा। याद रखिएगा क्यों हो रहा है कि क्योंकि केंद्र पर टोटल 360 बनेगा, 360 डिग्री, और 8 बराबर भागों में बट रहा है तो 8 से भागा करेंगे तो यानी हमारा थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। क्या रखेंगे, 45 डिग्री बटा का 360 डिग्री गुने पाई का मान अगर नहीं बोला है कुछ तो हम क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे। और आर का मान क्या रखेंगे, कितना दिया है, ताना की जो लंबाई होगी आर हो जाएगा 45 गुने 45। चलिए इसका क्या करते हैं, कटाते हैं। तो कटेगा 9 से कटा रहे हैं, 9 5 45, ये 9 चौका 36 जीरो। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 8 40 होगा। चलिए ठीक है, 8 से ये कटेगा नहीं, कटेगा छोटा करेंगे तो 2 4 2 चौक 8 2 11। अब कुछ कटने लायक नहीं है तो छोड़ देंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, सबको बारी बारी से गुना कर लेंगे। 45 में 11 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 4 9 और 4 हो जाएगा। फिर इसमें 45 से गुना करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम 45 का एक स्क्वायर भी कर सकते थे। चलिए अब गुना कर लेते हैं। बटा में 7 चौका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्या करेंगे, अब गुना कर देते हैं। 495 में किससे गुना करेंगे, 45 से। तो 5 5 25 का 5 हाथ में बचा 2, 9 5 45, 45 2 47 का 7 हाथ में बचा 4, 4 5 20, 20 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 4 5 20 का 0 हाथ में बचा 2, 9 चौका 36, 36 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 3, 4 चौका 16, 16 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी 5 7 8 4 12, 9 2 11, 11 1 12, 1 1 2, यानी कितना आया हमारा, 222/75 बटा में 28। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर एक स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, दो लगातार तानों के बीच बनेगा त्रिज्यखंड, यानी हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर दशमलव में बदल रहा होगा तो आप दशमलव में बदल दीजिएगा, नहीं तो यहाँ तक भी आंसर सही है। ध्यान रखिएगा थीटा का मान कैसे आ रहा है, तो यहाँ केंद्र पर टोटल 360 डिग्री बनेंगे और यहाँ पर कितने बन रहे हैं,
8 ताना है बराबर दूरी पर, यानी 8 से भागा करेंगे तो एक एक करके अलग अलग कोण निकल कर आएगा। कितना डिग्री आएगा? 45 डिग्री, इसीलिए हम 45 रखे हैं। और कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा? कुछ ऐसा आएगा। इसको कॉपी कर लीजिए आप। चलिए इतना ही। अगर कहीं भी आज की क्लास में डाउट रह गया है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा निसंकोच होकर। हम आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। जब तक आपको गणित समझ में नहीं आता है तब तक मदद करेंगे, तो आप पूछना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते रोज की तरह यह बोलेंगे कि मन लगाकर पढ़िए, एक अच्छा इंसान, एक ईमानदार इंसान बनिए, किसी का भला कीजिए, किसी का भला सोचिए, अच्छा बनिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।